चिट्टू, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अभय को देखते ही ईशानी बर्फ की तरह जम गई। अभी अभय उम्र में छोटा था, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून नहीं बना था, लेकिन वो ओरा उसमें हमेशा से था। ईशानी बिल्कुल दीवार से चिपक गई कि अभय से जरा भी टच ना हो जाए। ये लड़की डर रही है रियली, अभय ने मन में सोचा। अभय ईशानी के सामने आकर उसे अपनी सर्द नजरों से देखते हुए, ईशानी। उसका नाम भी अभय ने ऐसे पुकारा था जैसे वो उसकी बरसों पुरानी दुश्मन हो। ईशानी और ज्यादा कांप गई। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग अब क्या खिचड़ी पक रही है, बट लेट मी टेल यू, मुझे स्कूल से ना निकालकर तुमने कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारे अच्छे बनने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। ईशानी ने हिम्मत करके अभय की आंखों में देखा। आई एम सॉरी अभय, जो भी मैंने किया मैं दिल से माफी चाहती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अभय हैरान रह गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये ईशानी ही है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर लग रहा था वो झूठ नहीं बोल रही। अच्छा यही होगा। ईशानी जल्दी से चली गई। अभय की नजरों से दूर आकर उसे लगा जैसे वो फाइनली खुलकर सांस ले सकती है। उसके सीने में दर्द भी था। अभय कभी नहीं जान पाएगा वो उससे कितना प्यार करती है। क्यों करती है, इस सवाल का जवाब तो उसे भी नहीं पता था। उस दिन उसका 18वां जन्मदिन था। उसके डैड ने 7 स्टार होटल में उसके लिए पार्टी रखी थी। पार्टी में बोर होने की वजह से वो बोनी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई। एक जगह रेड लाइट पर कार रुकी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखती रह गई। बस स्टैंड पर अकेला एक लड़का बैठा था, व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर्स में। उसके बाल हल्के घुंघराले थे और चेहरा एकदम सर्द। ईशानी को लग रहा था जैसे इस दुनिया में वो दोनों ही बचे हैं। वो बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रही थी। ग्रीन लाइट होने पर कार स्टार्ट हो गई। उस समय लड़के ने एक नजर ईशानी की तरफ देखा, बिना किसी भाव के। ईशानी को पहली नजर का प्यार हो गया। उसने उसकी शर्ट पर स्कूल का नाम पढ़ लिया था। अगले ही दिन उसने लंदन ना जाकर उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया जिसमें अभय पढ़ता था। 1 महीने से अभय का दिल जीतने की हर कोशिश की, लेकिन अब वो समझ चुकी थी प्यार तो दूर की बात है, अभय उससे नफरत करता है। उसकी शक्ल देखना भी उसे पसंद नहीं। अच्छा हुआ जो वो सपना उसे चेतावनी दे गया, नहीं तो जाने कब तक वो अपने एक तरफा प्यार में तड़पती रहती और उसके साथ उसके परिवार को भी सजा मिलती। अब समय था अभय को भूलकर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्लास में आकर ईशानी अपनी सीट पर नहीं बैठी बल्कि बोनी के पास बैठ गई। बोनी चौंक गया। ईशानी, तू मेरे साथ बैठेगी? अभय के करीब रहने के लिए वो उसके साथ बैठती थी, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं था। अभय अगर आसपास भी होता है उसे वही डरावना सपना याद आ जाता है। ये सिर्फ वही जानती है, उसने वो सपना जिया है। उसका एक एक पल असलियत से भरा था और तो और सपने की हर बात अब तक सच हो रही थी। बोनी हैरान रह गया। ईशानी की वजह से उसने भी लंदन ना जाकर इसी स्कूल में एडमिशन लिया। दोनों बचपन के दोस्त थे। बोनी का दिल ईशानी के बिना नहीं लगता था। स्कूल में आकर अभय के चक्कर में ईशानी बोनी को छोड़कर अभय के पास बैठने लगी। फिर आज अचानक क्या हो गया जो ईशानी अभय की सीट छोड़कर उसके पास आ गई? मैंने बहुत सोचा और फाइनली इस नतीजे पर पहुंची कि जब अभय मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर उसके पीछे भागूं। ईशानी की बात सुनकर बोनी खुशी से उछल पड़ा। फाइनली तुझे अक्ल आ गई, मैं तो कब से कह रहा था ये अभय तेरे लायक नहीं है। बोनी ने ईशानी को बचपन से देखा था। ईशानी को बहुत लड़कों ने प्रपोज किया था, लेकिन ईशानी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और एक ये अभय खुद को समझता क्या है? एक लुक्स के अलावा कुछ भी तो नहीं है उसके पास। ना कभी किसी की मदद करता है, हमेशा सड़ा हुआ मुंह लेकर घूमता रहता है। पता नहीं क्या देखकर ईशानी का उस पर दिल आ गया। ईशानी की नजर जब अनु के गाल पर लगी बैंडेज पर गई, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। लंच टाइम में छुट्टी लेकर वो बोनी के साथ शॉपिंग मॉल गई। वहां उसने गोल्ड कार्विंग वाले पेन खरीदे, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी और महंगे ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी खरीदे। जब वो वापस स्कूल आए, मौसम बदल चुका था। आसमान में बिजली चमक रही थी, लग रहा था जोरदार बारिश होने वाली है। ईशानी, ये सब किस लिए? बोनी को समझ नहीं आ रहा था ईशानी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अभी पता चल जाएगा। क्लास में जाकर ईशानी और बोनी ने हर क्लासमेट की डेस्क पर कोल्ड ड्रिंक और पेन रख दिया। अनु की मेज पर इसी के साथ ईयरफोन्स भी रखे थे। सभी हैरान थे। बोनी ने सबसे कहा, ये सारे गिफ्ट्स है ईशानी की तरफ से है। उसने आज तक जिसको भी परेशान किया है वो सभी से माफी मांगती है और एडवांस में सभी को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और हाँ, कल ईशानी ने अभय को प्रपोज किया। वो सिर्फ मजाक था, कोई इसे सीरियसली नहीं लेगा।
ये कहते हुए बोनी ने अभय की ओर देखा, जो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि पढ़ाई कर रहा था। बोनी का मन किया उसका मुंह तोड़ दे। आज के लिए इतना ही, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, कहकर बोनी चला गया। सभी स्टूडेंट्स बोनी के लाए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक पर टूट पड़े। वंश, जो अभय का अच्छा दोस्त था, वो उसके पास आया। ये बोनी का क्या मतलब था, कभी नहीं मिलेंगे? कहीं ये दोनों स्कूल छोड़कर तो नहीं जा रहे? आई डोंट नो। अभय को किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रिंसिपल ऑफिस में, तुम दोनों सच में ट्रांसफर कराना चाहते हो? सर ने हैरानी से कहा। यस सर। ईशानी यहाँ सिर्फ अभय के लिए आई थी। जब अभय ही उसे नहीं देखना चाहता तो उसके यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं था। प्रिंसिपल ने ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी। फाइनली हम जा रहे हैं। ऑफिस से निकलकर बोनी बोला। वो बहुत खुश था। वो तो लंदन में ही पढ़ना चाहता था, सिर्फ ईशानी की वजह से यहाँ रुका था। छुट्टी का समय हो गया था और बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। उसी समय अनु जल्दबाजी में बाहर निकली। ईशानी ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींच लिया। इतनी बारिश में बिना छाते के कहाँ जा रही हो? अनु ईशानी को देखकर घबरा गई। कुछ जरूरी काम था। तुम्हारी चोट कैसी है अब? अब ठीक है, बोलकर अनु फिर जाने लगी। ईशानी ने अपना छाता उसके आगे कर दिया। लो, इसे ले जाओ, बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगी। नहीं, मैं ठीक हूं, अनु सकुचाई सी बोली। बोनी उसकी नानुकुर से खींच उठा और उसकी कलाई पकड़कर छाता उसके हाथ में थमा दिया। जब ईशानी कह रही है रख लो तो रख लो ना, सिंपल। उसी समय अभय वहां आ गया। अनु ने छाता पकड़ लिया तो बोनी ने भी उसका हाथ छोड़ दिया, जो अभय ने देख लिया। उसने अनु की लाल कलाई देखी। तुम ठीक हो? ये पूछते हुए उसने शक भरी सर्द निगाहों से ईशानी को देखा। ईशानी कांप उठी। कहीं अभय को ये तो नहीं लग रहा हम दोनों अनु को बुली कर रहे हैं?